नमस्कार प्यारे साथी, कैसे हो आप सब। आशा उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। प्यारे साथी, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो अभ्यर्थी है, अब वो इस वजह से पूरी तरीके से डर चुका है कि क्या हमारा भी एसएससी सीजीएल की तरह भी हाल होगा। बहुत बुरा हाल हो चुका है एसएससी सीजीएल वाले जो बच्चे हैं, और उनका रिजल्ट आने के बाद ये पता चला कि आखिर इतना परेशानी ये पहली बार हुआ है। और इसका सबसे बड़ा कारण क्या है, और यहाँ पे एसएससी सीजीएल में कितने बच्चों का 1115 व्यक्ति का जो है ना पूरे तरीके से जिंदगी बर्बाद हो चुका है। और इसमें क्या बहुत सारे अभ्यर्थी ने भी पूछ रहे हैं, बहुत सारे ऐसे जो है ना कैंडिडेट से वो लगातार कमेंट कर रहे हैं कि भैया क्या इस बार दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर एडब्ल्यू और टीपीओ में भी यही हाल होगा। तो भैया आपने वैसा काम किया होगा तो आपके भी होंगे। अब क्या काम किया है भैया, और कौन से व्यक्ति है जो 1115 कौन से व्यक्ति है जो जिनका जो है ना जिंदगी अब पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है 7 साल के लिए। तो भैया आप सबने, क्योंकि आपको पता है ना कि आपके स्टेट सिलेक्शन कमीशन ने ही ये एग्जाम को कंडक्ट कराता है एसएससी सीजीएल का, और रिजल्ट आने के बाद ये फैसला कर दिया उन्होंने। अब बताइए वो कैसे रहे होंगे, कितना तकलीफ हुआ होगा। बहुत सारे इसमें अच्छे बच्चे थे, बहुत सारे इसमें मतलब वैसे भी बच्चे थे जो उनका होना ही चाहिए था। लेकिन इसमें बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर एडब्ल्यू और टीपीओ में, तो उन्होंने लगातार कमेंट कर रहे हैं कि भैया क्या परेशानियां थी और कैसे क्या हुआ कि इन सारे बच्चों का जो 7 साल के लिए जिंदगी बर्बाद हो चुका है। इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चित करेंगे, ठीक है भाई। तो यहाँ पे आप सब देख सकते हैं भी, यहाँ पे आप सबके लिए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2025-26 के लिए, और साथ ही यहाँ पे कांस्टेबल ड्राइवर एडब्ल्यू और टीपीओ के लिए भैया बिग अपडेट रहने वाला है। क्योंकि आपकी देखिए स्टेट सिलेक्शन कमीशन एसएससी सीजीएल के एग्जाम कराता है, तो जैसे सीजीएल में किया है वैसे आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में, ड्राइवर में, एडब्ल्यू और टीपीओ में भी करेगा है। तो इतना आपके फिक्स होना चाहिए कि भैया जितना आपके सीजीएल में हो रहा है उतना आपके कांस्टेबल में होगा। और लगातार भैया कमेंट पे कमेंट आ रहे हैं बहुत सारे अभ्यर्थियों का, तो भैया आप सबके लिए अपडेट हमने लाते रहते, तो भैया आपका हक बनता है कि आप हमारे चैनल से जुड़िए और जितना भी हो सके जितना वीडियो को शेयर करिए। अब देखिए भाई, यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे एसएससी सीजीएल में कितने बच्चे विदहेल्ड मिले। भाई देखिए इसमें भी आपके विदहेल्ड बच्चे मिल चुके हैं, और कितने बच्चे विदहेल्ड मिल चुके हैं साथी, जिनका 7 साल के लिए, भैया कितने वर्ष के लिए, 7 वर्ष के लिए। सात वर्ष के लिए आउट कर दिया है। 7 वर्ष के लिए भैया उनको अब ये कह दिया है कि ना आप इसमें एग्जाम एसएससी सीजीएल के आप 7 साल तक एग्जाम नहीं दे सकते। और कितने बच्चों को विदहेल्ड में लिया था एसएससी सीजीएल में, और वही हाल आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर एडब्ल्यूओ और टीपीओ में भी हुआ था। तो इसमें कितने बच्चे, लिस्ट आ चुका है, लिस्ट आने के बाद 1115 1115 है ना भाई। इसमें जो अभ्यर्थी हैं, जो बच्चे हैं, कितने बच्चों को विदहेल्ड में लिया गया है एसएससी सीजीएल में। एसएससी सीजीएल में आपके 1115 व्यक्ति को विदहेल्ड में लिया गया है। अब उनसे पूछने पे कि भाई क्या कारण रहे हैं आपके विदहेल्ड में जाने का, तो वो तमाम चीजें बता रहे हैं। वो क्या बता रहे भाई, यहाँ पे क्या बताया गया, यहाँ पे आपको क्या दूसरा सवाल में दिख रहा होगा भाई, यहाँ पे है कि एसएससी सीजीएल बच्चे किस कारण विदहेल्ड गए। एसएससी सीजीएल के जो बच्चे हैं भाई किस कारण विदहेल्ड गए हैं। बहुत सारे ऐसे तमाम अभ्यर्थी स्टूडेंट्स जो भाई बहन है वो मिले हैं, और मिलने के बाद यही वो बता रहे हैं कि हमने कभी, जो सेफ बच्चे हैं, जो उनके अंदर वो गलतियां नहीं है, वो फिर भी विदहेल्ड में गए हैं। तो उनसे मिलने के बाद वो बता रहे भाई कि हमने तो एग्जाम देते समय कुछ नहीं किया, ना कोई स्कैम किया, ना कोई धांधलीबाजी की है, ना कोई हम वैध काम किए हैं। क्या हुआ है, बशर्ते हमने थोड़ा सा इधर उधर ताकने के बाद, उसके बावजूद ही हमें विदहेल्ड में लिया गया है। मतलब सीसीटीवी लग चुका है तो मतलब आपको विदहेल्ड में जाना है। क्योंकि देखिए नियम सही है, ये कोई गलत बात नहीं है। आप किसी और को भी डिस्टर्ब मत करिए और खुद को भी डिस्टर्ब मत करिए। अगर कुछ नहीं आ रहा है तो सीधे कंप्यूटर पे देखिए, सीबीटी एग्जाम दीजिए। आपके सर एकदम सीधा होना चाहिए, आप ना इधर ताकेंगे ना उधर ताकेंगे। अब दोबारा कभी एग्जाम देने जाइएगा तो आप ऐसी गलती मत करिएगा, क्योंकि एसएससी सीजीएल का परिणाम आप देख लिए, रिजल्ट भी आया है और विदहेल्ड का भी रिजल्ट आया है। तो बताइए दोनों तरीके से बहुत मातम चल चुका है।
तो उन्होंने बहुत सारे अभ्यर्थियों ने ये बताए हैं कि हमने एग्जाम देते समय कुछ नहीं किया, ना कोई धांधलीबाजी की, ना कोई स्कैम किया, ना कोई वैध काम किया, ना कोई हमने उदंडता की है, लेकिन फिर भी हमने बस थोड़ा सा इधर उधर झांकने के बावजूद ही हमारा सीसीटीवी में कैद होने के कारण हमें विद हेल्ड में लिया गया है। और चारों तरफ आपको पता है एग्जाम होता है तो सीसीटीवी लगाए होते हैं, है ना। तो ये होता है विद हेल्ड में गए हैं ऐसे बच्चे, और कोई कोई बच्चे ऐसे हैं जो स्कैम करके गए, है ना। वो लीड लगा के रखे थे, कोई कुछ लगा के रखा था, कोई घड़ी वॉच पहन के आया था, भैया आप घड़ी भी पहन के जाएंगे तो विद हेल्ड में जाएंगे। और आपने कभी कोई सोने वगैरह की चीज पहन रखी है तभी भी आप विद हेल्ड में जाएंगे। और साथ ही आपके बहुत सारे ऐसे तमाम जेवरे भी हो सकते हैं जो आप पहन के जाएंगे, कोई हाथ में, कोई नाक में, कोई मतलब कुछ भी हो, एकदम सिंपल साधारण और सीधे आपके फोकस सीबीटी एग्जाम कंप्यूटर पे होना चाहिए, अर्थात साथ ही आपको विद हेल्ड में लिया जाएगा। ये आपके स्टेट सिलेक्शन कमीशन का नियम बताया गया है। तो आप ध्यान में रखते हुए इस बार से कभी अगली बार एग्जाम देने जाइएगा तो ऐसी गलतियां ना करें। ऐसी गलतियां करेंगे भैया तो आप भी वंचित हो जाएंगे, है ना। ये कारण बताए हैं एसएससी सीजीएल वाले बच्चों ने। क्या बताया भाई कि हमने थोड़ा सा इधर उधर ताक झांक करने के कारण बस हमें विद हेल्ड में लिया गया है। तो क्या इसमें दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, ड्राइवर, एडब्ल्यूओ और टीपीओ वाले जो विद हेल्ड बच्चे हैं वैसे ही इसमें भी शामिल है, और कितने बच्चे इसमें भी शामिल है पूरा डेटा देखेंगे। चलिए, साथ ही यहाँ पे क्या बताया गया है आपको कि दिल्ली पुलिस में विद हेल्ड बच्चे कितने हैं। ठीक है, पहले जो विद हेल्ड वाले बच्चे हैं उनका जो संख्याएं देख ले, कितना भैया आपके, कितने भैया 10,077 है ना। कितने हैं बच्चे इसमें 10,077 बच्चे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, ड्राइवर, एडब्ल्यूओ, टीपीओ में है। इतने बच्चे हैं विद हेल्ड में, और इन सबके पास नोटिस गया होगा, इन सबके पास नोटिस गया होगा। इसमें से जो बच्चे हैं 85% जो सेफ बच्चे होंगे, और आपके जो बच्चे होंगे वो होंगे भैया आपके जो पेपर लीक करा के वो स्कैम करके बैठे, ठीक है, वो स्कैम करके बैठे। और यहाँ पे 15 बच्चे जो हैं, 15% जो बच्चे हैं वो स्कैम करके बैठे, है ना। तो इनको होना चाहिए, इनको भी होना चाहिए विद हेल्ड में। तो ये ठीक है भी तो विद हेल्ड है, पूरे डिबार हो जाएंगे, कोई बात नहीं, ये डिबार हो जाएंगे, कोई बात नहीं। लेकिन ये जो बच्चे हैं 85% जो बच्चे हैं आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, ड्राइवर, एडब्ल्यूओ और टीपीओ में, उनका क्या होगा। वो सेफ बच्चे हैं, थोड़ा सा इधर ताक झाक करने के कारण बस आपके भैया विद हेल्ड में लिया गया, क्योंकि आपके एसएससी एमटीएस का जो एग्जाम चल रहा था उसमें से ही ये सब नियम लागू हो चुके थे, और आप सबको शायद ही पता होगा, लेकिन आपको एक एक झटका मिलता रहेगा एसएससी की तरफ से, है ना। स्टेट सिलेक्शन कमीशन अब वो पहले जैसा नहीं रहा है, अब वो पूरे तरीके से बदल गया है। तो अब इसमें बहुत सारे जो दिल्ली पुलिस वाले अभ्यर्थी हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, जो प्यारे भाई बहन हैं, वो लगातार ये कमेंट कर रहे हैं कि अब क्या होगा, हमें भी इधर उधर ताकने पे क्या हमारा भी उसमें नाम होगा। तो और देखिए, इसमें तो रिजल्ट भी नहीं आया है, इसमें रिजल्ट भी नहीं आया। एसएससी सीजल वाले जो बच्चे हैं विद हेल्ड में गए हैं उनका रिजल्ट भी नहीं आया। तो क्या ऐसे ही हमारा दिल्ली पुलिस में भी होगा। तो एकदम जैसे आपके एसएससी सीजीएल में हुआ है, एकदम वैसे ही आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, ड्राइवर, एडब्ल्यूओ और टीपीओ में होगा, है ना। अब देखिए ना, सीधे यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं कि भैया क्या दिल्ली पुलिस वाले बच्चे के साथ भी यही होगा, तो एकदम जैसे आपके हुआ है इसमें, जैसे आपके इसमें हुआ भी, वैसे ही आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, ड्राइवर, एडब्ल्यूओ और टीपीओ और मिनिस्ट्रियल में भी होगा। तो आपको क्या करना चाहिए, अभी तो जो विद हेल्ड वाला नोटिस आ रहा है, आप जाके वहां पे सुधार की गुंजाइश कर सकते हैं, तो आप सेफ हो सकते हैं। या फिर जो पूरे तरीके से पेपर लीक करके बैठ गया है भी, उसका तो कोई कहना भी नहीं, उसका कोई कहना नहीं, उसको दोबारा भी एग्जाम दिया जाएगा तो वो नहीं कर पाएगा। और रही बात साथ ही आपके रिजल्ट को लेके, तो रिजल्ट बहुत ही जल्द आने वाले हैं, बहुत ही जल्द आने वाले हैं, क्योंकि जब तक इसका सफाई नहीं हो जाएगा विद हेल्ड वालों का, तब तक आपके कुछ नहीं होंगे। यही सबसे बड़ा रीजन है जो आपको लेट पे लेट करते जा रहे हैं, लेट पे लेट करते जा रहे हैं।
तो आप खुद देख लीजिएगा कि विदहेल्ड का मतलब क्या रहा है। एसएससी सीजीएल में ही आपको देखने को मिल जाएगा। और इन अभ्यर्थियों से मिलने के बावजूद आपको क्या लगता है, हमने अभी आपको क्या बताया कि थोड़ा सा मतलब ताक झाक करने की वजह से, वैध काम भी नहीं, बस आपको ताक झाक करने की वजह से विदहेल्ड में लिया गया है। तो इसमें भैया आपको थोड़ा सा, अब जब कभी भी एग्जाम देने जाइएगा तो ये सोच समझ के जाइएगा कि क्या हमें कैसे रहना है, कैसे बैठना है, कैसे उठना है। जब तक आपके एग्जाम क्लियर नहीं हो जाते तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। जब तक आपके कंप्यूटर नहीं खुले हैं, जब तक आपने एग्जाम सेंटर पे पहुंच गया है, तब तो ताकाझाकी कर सकते हैं। लेकिन जब समय आपके हो जाएंगे एग्जाम देने का, उस समय से अगर आप इधर उधर होंगे तो आप विदहेल्ड में जाएंगे, है ना। ये स्टेप सिलेक्शन कमीशन का नियम लागू हो चुका है। और क्या क्या नियम लागू हो चुके हैं अगले वीडियो में भी देखेंगे। लेकिन प्यारे साथी, अगर हम लोग बात करें आपके रिजल्ट का, तो रिजल्ट तभी आएगा जब विदहेल्ड वाले बच्चे पूरे तरीके से खत्म हो जाएंगे। शायद देखिए आज और कल में आपके विदहेल्ड वाले बच्चे पूरे तरीके से खत्म हो जाएंगे और वो डेट को बंद कर दीजिएगा, क्योंकि एसएससी ऑफिस को पूरे तरीके से बंद कर दिया जाएगा, है ना। उसके बाद से साथी आपके होंगे फिजिकल, बहुत जल्द ही फिजिकल होंगे। फिजिकल के लिए आपके 3 से 4 दिन समय दिया जाएगा। और क्योंकि साथी आज आपके 10 अप्रैल 2026 है, 10 अप्रैल 2026 और 15 से फिजिकल आपके स्टार्ट है। तो आप सोचिए कि क्या होगा, कैसे मेरा क्या होगा। फिजिकल 1600 मीटर को क्लियर करना है 6 मिनट में, और आपने अभी तक फिजिकल की तैयारी नहीं की है तो आप अपने फिजिकल की तैयारी करें, नहीं तो भैया आप वंचित हो जाएंगे और सिलेक्शन कोई और लेके जाएगा, है ना। तो आपको रिजल्ट को भी देखते हुए अपने फिजिकल की तैयारी करनी है और लगातार मेहनत करना है, और अपने सेहत पे बहुत सारा ख्याल रखना भी, और आप अपने भी बहुत सारा ख्याल रखना। क्योंकि अपना जो सेहत, आपको पता है कि एक बार जो बच्चा है उसका जो रनिंग होने वाला था दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में ही, तो वो उसका सर्दी जुकाम की वजह से उसने जो है ना कैट पे जाके ब्लेम लगाया कि भाई मुझे अभी फिजिकल नहीं करना है, कुछ समय चाहिए। कैट ने भाई कोर्ट को दिया, कोर्ट ने भाई हाई सुप्रीम कोर्ट को दिया। कोर्ट ने तो कह दिया कि ठीक है भैया इस बच्चे को समय दिया जाए अगली वैकेंसी के लिए। 2023 की मैं बात कर रहा हूँ, 2025-26 में उनको आदेश मिला कि आप इस बच्चे को कराइए 2025 और 26 में। लेकिन जब कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने यह बताया कि नहीं, ऐसा करना धांधलीबाजी हो सकता है। ऐसे बहुत सारे तमाम अभ्यर्थी हैं जो ऐसे कर सकते हैं, और हर बार वैकेंसियों में चेंज करना, रुकाव करना, ये गलत बात है। तो उन बच्चों को मैं पहले ही मैं बता दे रहा हूं कि आप कोई अब कैट की दरवाजा खड़खड़ाएंगे तो उससे कोई मतलब नहीं है। सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर है, वो जाके आपको पूरे तरीके से डाउन कर देगा, आपके पैसे ही बर्बाद जाएंगे, बाकी कुछ होगा नहीं, है ना। प्यारे साथी, आशा उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखें और अपने सेहत का भी बहुत सारा ख्याल रखें, फिजिकल की तैयारी करते रहें। और भैया आपको हर पल का अपडेट चाहिए तो हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा, क्योंकि आपकी दिल्ली पुलिस का पूरा निचोड़, पूरा वैकेंसी, पूरा क्लास, पूरा डेटा आप सबको मिलता रहे। प्यारे साथियों, अपना बहुत सारा ख्याल रखना प्यारे साथी। जय हिंद, जय भारत।